जैसा कि हमने एक्सरसाइज 1.4 को सोल्व करे थे, हमें इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात आती है एक्सरसाइज 1.4 के अनसोल्व क्वेश्चंस की। तो हम अनसोल्व क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यूनियन, अर्थात जो हमें नीचे कुछ एलिमेंट्स सेट दिए हुए हैं उनके हमें यूनियन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x = 1 3 5 और y सेट दे रखा है 1 2 3, इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो हमने यूनियन के बारे में बात की थी कि यूनियन कैसे निकलता है कि हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं, तो उन दोनों सेटों के हमें सारे अवयव लेने, सेट फर्स्ट के भी और सेकंड के भी। ठीक है, पहले सेट के और दूसरे सेट के सारे अवयव लेने। लेकिन अगर जो एलिमेंट दोनों सेटों में कॉमन है, उन सेटों को सिर्फ उन एलिमेंटों को सिर्फ एक बार लिखना है। तो चलो हम पहले लिखते हैं सेट ए के अवयव 1 3 5। ठीक है, सेट एक अक्ष के, तो पहला सेट हमारे पास जो अक्ष है, अक्ष सेट के हम टोटल एलिमेंट हमने लिख लिए। अब लिखते हैं y के, लेकिन हम y के एलिमेंट वो ही लिखेंगे जो सेट M में और इसमें कॉमन है, उसको हम लिख चुके हैं, तो उसको नहीं लिखेंगे। उसके अलावा जो भी एलिमेंट है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे एक हमने पहले से लिख लिया। तो अब आएगा हमारा 2 के बाद में 3, तो 3 को हमने यहाँ पे पहले से लिया, तो हम 3 को भी नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या सेट हो गया, A यूनियन B 1 3 5 2, इसके एलिमेंट ये हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसमें दिया हुआ है सेट ए और बी दिया हुआ है, तो इन्हीं में भी अलग अलग एलिमेंट है, तो इनका भी यूनियन निकालना है। तो हमारे पास है ए ई आई ओ यू और इधर है ए बी सी। तो इनको क्या करेंगे, सेट ए के तो सारे एलिमेंट लेंगे और सेट ए के बी के वो एलिमेंट लेंगे जो ए में नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट बी के भी ले लेंगे। अर्थात जो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ या कॉमन एलिमेंट है, उसके अलावा हम इन दोनों सेटों के सारे लिख लेंगे। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ ए आ गया, ई आया, फिर आ गया आई ओ और यू। ठीक है, अब बात करते हैं सेट बी की। तो हमने यहाँ पे ए आया, ए पहले से आ गया, तो ए को हम ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद में बी, तो बी इसमें नहीं है, तो बी को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया बी। फिर सी इसमें नहीं है, तो इसमें सी को भी ऐड कर लेते हैं, सी। तो ये हमारा ए यूनियन बी का सेट इस प्रकार से बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में हमें एक सेंटेंस के रूप में दे रखा है, तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं, सेंटेंस को क्या कह रहा है इसका एक सेट बनाते हैं, उसके बाद में इनका यूनियन निकालेंगे। तो इसमें दे रखा है अक्स सच दैट, अक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। 3 का गुणज क्या होता है, 3 के गुणा के रूप में। ठीक है, जैसे सेट इसमें दे रखा है ए इक्वल टू क्या आएगा, 3 के गुणज के रूप में एलिमेंट लिखने हैं। तो 3 के गुणज, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा। तो 3 के गुणज के रूप में किस प्रकार से आएगा, 3 6 9 12, इस प्रकार से एलिमेंट आएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार हमारा सेट बी है। सेट बी में क्या दे रखा है, अक्ष संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या था नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 6 से कम है, मतलब 6 को ऐड नहीं किया गया, 6 से कम है, 6 और 6 से कम है, तो 6 को ऐड किया जाए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6 से कम बोल रहा है, तो हम प्राकृत संख्या लेंगे 1 से 5 तक की। तो बी सेट आएगा हमारा इस प्रकार से आएगा 1 2 3 4 5। ये हमारे ए और बी दो सेट प्राप्त हो गए। अब हमें निकालना है इनका यूनियन। इनका यूनियन किस प्रकार से निकालेंगे, जो एलिमेंट इन दोनों के हैं वो सभी को ऐड करेंगे, लेकिन जो एलिमेंट कॉमन है उसको हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी में किस प्रकार से आएगा, एक तो आ गया 1 2 3 दोनों में है, 3 4 5 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 5 तक तो ऐसे इस प्रकार से आ गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 के गुणज के रूप में तो सारे एलिमेंट आएंगे और 5 तक के एलिमेंट, तो हम यहाँ पे इस 3 को उठा देते हैं। ठीक है, 1 2 4 5 और बाकी के एलिमेंट क्या आएंगे, तथा 3 के गुणज, तो 3 के गुणज के रूप में कौन से आएंगे, ये सारे एलिमेंट जो भी सेट ए में आएंगे वो सारे एलिमेंट भी इसमें ऐड हो जाएंगे 3 के गुणज के रूप में। तो 1 2 4 5 और 3 आ गया, 3 के गुणज में 3 भी आएगा, 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, तो 3 के गुणज में यहाँ से आगे तो जाएंगे। ठीक है, पार्ट कर लिए। अब हमारे पास है चौथा पार्ट में हमें 2 सेट दिए हुए हैं और ये सेट बिल्ट फॉर्म में है। पहले इनको रोस्टर रूम बना था जिससे कि हमें यूनियन निकालने में आसानी हो, यूनियन या सम्मेलन। ठीक है,
तो पहला सेट दिया हुआ हमारे पास अक्स सच दैट अक्स एक प्राकृत संख्या है और इसका मान है 1 से 6 के बीच में। तो प्राकृत संख्या था नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हम किस प्रकार से लेते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 इस प्रकार से लेते हैं। तो इसमें अक्स का मान दिया हुआ कि 1 से 6 के बीच में, जहाँ पे 6 को सम्मिलित किया गया है। तो ये 1 हो गया, ठीक है, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, जहाँ पे ए को सम्मिलित नहीं किया गया, हम इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट क्या है, बी सेट। सेट बी अक्स सच दैट अक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 से 10 के बीच की वैल्यू है। यहाँ पे 6 को ऐड नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे 6 को ऐड किया गया है, इसका भी ध्यान रखना। ये इक्वल का साइन बहुत अधिक महत्व रखता है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 6 7 8 9 और 10, ठीक है। हम 10 को क्यों ले रहे हैं, इसका भी ध्यान रखें कि यहाँ पे 10 को ऐड नहीं किया गया, क्योंकि हम इसका टोटल फॉर्म रूप में बनाएंगे तो इसको ऐड नहीं करेंगे, लेकिन जो भी इसके बीच की वैल्यू उनको ऐड करना पड़ेगा, तो हम इस रूप में बनाएंगे इसको, अक्स की कंडीशंस के रूप में, ठीक है। तो ए यूनियन बी निकालते हैं। तो इसमें ए को सम्मिलित नहीं किया गया, लेकिन 2 3 4 5 6 को सम्मिलित किया गया। यहाँ पे 6 को सम्मिलित किया, यहाँ पे तो नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे किया गया, तो इसलिए 6 तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है 7 8 9 10, 10 को ऐड नहीं किया गया, तो यहाँ पे 10 को भी हम कॉमन लगाएंगे, क्योंकि इसके साथ में इक्वल का साइन नहीं आएगा। तो किस प्रकार से लेंगे, इसमें संख्या कितनी आएंगी, 1 से लेकर 10 तक आएंगी। बीच की कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको ऐड नहीं किया गया, ठीक है। तो 1 से 10 तक अक्स का मान आ गया, 1 से 10 तक। यहाँ पे एक को सम्मिलित नहीं किया गया, एक से आगे की संख्या है, तो इस प्रकार से हो गया, एक से बड़ी। यहाँ पे 10 को भी यहाँ पे सम्मिलित नहीं किया गया, इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी इक्वल का साइन नहीं आएगा, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 to 10, जहाँ पे अक्स एक प्राकृत संख्या है, वो इस प्रकार से रूप दे, अक्स सच दैट अक्स एक प्राकृत संख्या है, सच दैट अक्स एक प्राकृत संख्या है। ये कंडीशन बाद में भी लिखना इस प्रकार से, जैसे शेड बोल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अक्स एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या था नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट की, जो लास्ट पार्ट पे। इसमें दिया हुआ है मेरे पास सेट ए बी, इस प्रकार से दिया हुआ है। बी का अंदर है 5, तो 5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इस सेट में कोई एलिमेंट, एम्प्टी सेट 5 की तरह दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, तो ए अपने पास एक एलिमेंट देंगे 1 2 3, और बी में कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसका कोई एलिमेंट ऐड नहीं होगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख दें, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी किस प्रकार से आएगा, 1 2 3, ठीक है। 5 कोई एलिमेंट है नहीं, 5 रहेगा, तो इस प्रकार से इनका यूनियन 1 2 3 के रूप में आ गया। हम इसको सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, ए, इन दोनों का यूनियन क्या आया, ए आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें 2 सेट दिए हैं, सेट ए और सेट बी। इसमें क्वेश्चन दिया, मान लीजिए सेट ए ये है, सेट बी है, तो क्या ए सबसेट हो, ये सबसेट का साइन है, जो आपने पढ़ा हुआ था, सबसेट का साइन किस प्रकार से होता है, इसी प्रकार से। इसमें पूछा गया तो क्या ए सबसेट है बी का, अर्थात ए बी का सबसेट है या नहीं, ये भी बताना है। अगर इसके बाद में ये बताने के बाद में ये और बताना है कि इन दोनों का यूनियन का मान भी क्या आएगा, इन दोनों का यूनियन भी निकालना है। तो सबसे पहले हम सबसेट देखेंगे। हमारे पास सेट ए दिया हुआ है, इस प्रकार से ए बी, ठीक है, और बी किस प्रकार से दिया है, बी के एलिमेंट है ए बी और सी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, ये छोटा वाला, जिस तरफ मुंह खुला वो बड़ा वाला सेट होगा। बड़ा वाला सेट मतलब जो बंद की तरफ है वो छोटा सेट होगा। तो छोटे सेट में ही एलिमेंट कम होंगे, क्योंकि बड़े वाले सेट में तो ज्यादा है, तो बड़े वाला सेट तो हमेशा सबसेट हो नहीं सकता। इसलिए ए सबसेट है या नहीं कैसे चेक करेंगे, कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट अगर बी में अवेलेबल हैं, अर्थात उपलब्ध है, बी के बी सेट में है, तो ये इसका सबसेट होगा। तो ये चेक करते हैं। इसमें ए में सेट में दिए हुए एलिमेंट ए और बी 2 एलिमेंट है। इसी प्रकार अगर ये दोनों एलिमेंट अगर हमें बी में मिल जाते हैं, सेट बी में ये दोनों एलिमेंट मिल जाते हैं, तो हमारा सेट ए इसका सबसेट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं, तो ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो सी है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये 2 एलिमेंट से मतलब था। तो ए और बी दोनों इसमें है, तो ये तो कंडीशन सही होगी कि ए सबसेट ऑफ बी सही है, अर्थात ये इसका आंसर होगा, अर्थात ए सबसेट ऑफ बी है, ए बी का सबसेट है। अब इसके बाद में बात करते हैं ए यूनियन बी की। क्वेश्चन में पूछा हमें ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी में कौन से करते हैं, ए के सारे अवयव तथा बी के सारे अवयव, और जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही बार आएंगे, जो कि सेट की कंडीशन भी है, शर्त भी होती है सेट की। तो ए के एलिमेंट लेते हैं सारे, पहले ए और बी,
ठीक है, ये दो एलिमेंट थे। अब बात करते हैं सेट बी की। तो सेट बी में ए बी, तो ये दोनों हम पहले से ले लिए, कॉमन एलिमेंट है तो ये पहले से आ गया, इनको ऐड नहीं करेंगे। इसके अलावा जो बच गया वो सी, तो ये इस प्रकार से आ गया। इसको हम डायरेक्ट इस रूप में भी लिख सकते हैं कि इसका मान आया बी, ए यूनियन बी का मान है सेट बी, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो आपने अगर इसकी प्रॉपर्टी या बेसिस कॉन्सेप्ट को 1.4 के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा हो तो ये आसानी से आपके सोल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमारे पास दिए हुए ए और बी दो सेट है, हमें सेट के एलिमेंट्स के बारे में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ यही बताया कि ए और बी दो सेट है तथा इसके साथ में कंडीशन दी गई तथा ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, तो हमें ए यूनियन बी निकालना, तो ए यूनियन बी का मान क्या आएगा। तो हमें इसे पता चलता है कि ए सबसेट है बी का, तो ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में तो होंगे। ए और बी हमारे पास दो सबसेट है। ठीक है, हमें कंडीशन दे रखी है ए सबसेट बी, अर्थात ए बी का सबसेट है, तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में होंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, हमारे पास सिर्फ दो सेट हो गए, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में तो होंगे, तो ए को हम बी लिख सकते हैं क्या, क्यों, बी का छोटा रूप है, हमें इन दोनों का कॉमन ही निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी। तो एक बी में जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट ए में है वो बी में तो कन्फर्म है। ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा में कुछ है नहीं, एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, तो सिर्फ ए वाले देखेंगे, ए को हम बी लिख सकते हैं, बी सबसेट ऑफ बी, तो क्या हो गया, टोटल रूप में बी आ गया। अब इसको यूनियन निकालते हैं, तो एलिमेंट इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए का सबसेट है, तो ए में जो एलिमेंट है वो बी में भी होंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख ले बी, क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट सेम तो नहीं है, लेकिन ए के एलिमेंट बी में सारे के सारे एलिमेंट हैं बी में हैं, तो ए में तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं ना, तो सिर्फ बी की बात करते हैं, तो बी में यूनियन बी का एलिमेंट बी में, क्योंकि इससे ज़्यादा हो सकते हैं, अगर जो कॉमन आएगा वो दोनों में ऐड हो जाएगा, लेकिन जो कम है वो इस प्रकार से होगा ना, कम है तो बी के एलिमेंट ही हैं, बी से अधिक तो हो नहीं सकते, और बी से कम है इसमें, तो कम से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा बी यूनियन बी, तो इसका आ जाएगा बी। और इसको अगर एग्जाम्पल की तरफ से देखें कि जैसा हमने सेकंड वाला क्वेश्चन किया, सेम वो का वो क्वेश्चन है, उसमें हमें सेट के एलिमेंट्स के रूप में दे रखा था और इसमें सेट के एलिमेंट नहीं दिए, तो हम इसको एग्जाम्पल की तरफ से और देख लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। अगर हमारे पास सेट दो है, ए इस प्रकार से दिया हो 1 2 3, ए बी इस प्रकार से दिया हो 1 2 3 और 4, और क्या दिया हुआ है, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट दिया हुआ है बी का, तो ए सबसेट बी दिया हुआ है, तो ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में होने चाहिए, जितने एलिमेंट ए के वो सारे सारे बी में अवेलेबल होने चाहिए, तो सारे सारे अवेलेबल 1 2 3 इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, तो ए सबसेट बी होगा। अब इनका निकालना ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी, अब इनका यूनियन निकालते हैं, क्यों, हमने ए को सबसेट भी लिया तो ए का सबसेट है, यह कंडीशन भी फॉलो हो रही है। अब इनका यूनियन निकालना है, तो यूनियन निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट, तो पहले फर्स्ट के लेंगे 1 2 3, ए के एलिमेंट आगे, ये के एलिमेंट बी में, इसीलिए मैंने यहाँ पे बी लिखा, क्योंकि जो एलिमेंट ए में है वो बी में होंगे ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे बी लिखा। फिर इन दोनों का यूनियन निकाल के बी का यूनियन बी यूनियन बी आएगा तो बी ही आएगा, तो 1 2 3 हो गया, और इसका एलिमेंट बच गया 4। ठीक है, तो अब इस सेट को देखेंगे, ये सेट कौन सा वाला है, ये सेट ये वाला, ये जो बी का है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट इसमें, 4 एलिमेंट इसमें, दोनों में इक्वल एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया बी। तो ए यूनियन का मान क्या है हमारे पास, बी आया। हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया, ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, एग्जाम में ये लिखना है, यहाँ पे बी लिख सकते हो, यहाँ पे ए यूनियन बी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसके साथ थ्योरेटिकल पार्ट ऐड करना है। ओके, तो एग्जाम्पल के द्वारा भी हमने समझ लिया, यही आंसर है। इसी क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया। अब आता है हमारे क्वेश्चन नंबर का 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हमें, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 सेट दिए हुए हैं अलग अलग, ए बी सी और डी। अब इनका हमें अलग अलग सेट्स के लिए अलग अलग का यूनियन पूछा है, जिस पार्ट वाइज पार्ट हम उनका यूनियन निकालते देखते हैं। बहुत ही आसान चीज़ है, हमने पहले निकाला, इसलिए अब ये आखिर लास्ट का क्वेश्चन ऐसे मान लो इस यूनियन के लिए, तो जो भी आसान तरीके से होगा, क्योंकि हमने पहले बहुत से क्वेश्चन कर लिए, प्रैक्टिस भी कर ली, एग्जाम्पल भी कर लिए, और यूनियन सबसे ईजी है, जिसमें क्या सभी को ऐड करना है, जो कॉमन होता है उसको नहीं लेते, एक बार ही लेते हैं, लेते तो हैं लेकिन एक बार लेते हैं कॉमन को, इसका यूनियन निकालते हैं। इसमें देखा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी अर्थात सेट ए और बी के लिए सोल्व करना है इसको, तो सेट ए और बी का यूनियन निकालना, तो सेट ए के तो सारे एलिमेंट आएंगे, बी को बाद में देखते हैं। ठीक है, लेकिन सेट ए के तो सारे एलिमेंट ही आएंगे, तो पहले सेट ए के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, और यूनियन बी, बी के भी सारे एलिमेंट लेने, लेकिन एलिमेंट वो
नहीं लेने, कौन से नहीं लेने, जो कि इन दोनों में कॉमन हो, कॉमन वाले एलिमेंट नहीं लेने, बाकी के सारे एलिमेंट बी के भी लेने। तो ठीक है, इसमें बात करें तीन, तीन पहले से आ गया कॉमन है, एक बार आएगा। बाद में आता है फोर, फोर भी पहले से आया हुआ है कॉमन है, इसको भी नहीं लेंगे। तो अब आते हैं बात फाइव की, फाइव इसमें है नहीं, फाइव और सिक्स, ये हमारा ए यूनियन बी निकल गया, आसान है। इसी प्रकार सेकंड का देखते हैं, इसमें पूछा ए यूनियन सी, तो वही बात इस बार बी के नहीं सी के लिए निकालेंगे। तो ए यूनियन बी, तो ए के तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, 1 2 3 4, 4 तक है। अब बात करते हैं सी की, जो कि इनमें कॉमन है। तो इनमें कॉमन 1 2 3 4, यहाँ 5 से स्टार्ट और 5 6 7 8, कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है, तो जो बच गए वो सी के सारे एलिमेंट 5 6 7 और 8, ये सारे एलिमेंट इसमें बी के भी आ गए, सी के आ गए। अब पूछा हमारे बी यूनियन सी निकालना है, अर्थात बी और सी का यूनियन निकालना है। तो सबसे पहले दें बी के तो सारे एलिमेंट निकलेंगे, जो यूनियन के लिए पहले एक जो सेट पहले दिया हो उसके सारे एलिमेंट लिखते हैं, उसके बाद में सेकंड वाले में चेक करते हैं, जो कॉमन है उसको नहीं लेते। ठीक है, तो बी के सारे एलिमेंट हो गए 3 4 5 6, ये तो हो गए सारे एलिमेंट बी के। अब बात करें मैं कॉमन एलिमेंट की, दोनों कॉमन 5 और 6 दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों को नहीं लेंगे 5 6 क्योंकि पहले आ चुके हैं। उसके बाद में जो सी के जो एलिमेंट बच गए वो के वो 7 8। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, जिसमें दिया बी यूनियन डी, अर्थात बी और डी का यूनियन निकालना है। तो वही काम करेंगे जो इनमें किया है, पहले बी के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं हम। बी में दिया 3 to 6 है, 3 4 5 और 6, बी के सारे एलिमेंट आ गए। अब डी में से वो चूज करते हैं, डी के भी सारे एलिमेंट लेंगे जो, लेकिन जो कॉमन है वो एलिमेंट इसमें नहीं लेंगे। तो कॉमन वाले कौन से हैं, कॉमन वाले इन दोनों में कोई एलिमेंट नहीं है, तो डी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। 6 के बाद में 7 8 9 और 10 तक है। तो ये हमारे फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गए। इसमें आगे पार्ट है, चार पार्ट कंप्लीट हो गए। आगे पार्ट की बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 3 के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 के निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको अच्छी समझ में आए तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं निकलते हैं तो पहले 2 के निकालिए, फिर जो ए यूनियन बी का सेट आएगा उसका यूनियन सी के साथ में ले लेंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन वाली समस्या नहीं है। इसका हम करेंगे ओपनली करेंगे, अलग अलग करेंगे। पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर उसका यूनियन सी के साथ में लेंगे। ठीक है, किस प्रकार से, अगर हमारे पास ए यूनियन बी निकालेंगे, यूनियन सी है तो पहले इसको उठा दो। ठीक है, पहले सिर्फ ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी से जो मान आएगा उसका यूनियन किसके साथ में ले लेंगे, सी के साथ में डायरेक्ट। तो उस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए आ जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी किस प्रकार आएगा, ए यूनियन बी में वही ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 और बी के कौन से एलिमेंट, जो एलिमेंट ए में नहीं है उनके अलावा बी के एलिमेंट 5 और 6, अर्थात जो कॉमन एलिमेंट है उनको एक बार ऐड करेंगे। फिर ये आ गया ए यूनियन बी। अब इसका यूनियन लेना सी के साथ में, यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी किस प्रकार से आएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट सी के साथ में इन एलिमेंट, ये आ गए एलिमेंट हमारे, इनका सी के साथ में यूनियन लेना है। तो सी के साथ में यूनियन लेने के लिए क्या आएगा, ये इसके तो सारे एलिमेंट, ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 तक आ गए। अब इनमें जो कॉमन एलिमेंट है 5 और 6 उनको छोड़ देंगे, बाकी को एलिमेंट को इसमें ऐड कर देंगे। तो 7 और 8 ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसको अलग अलग कर लिया। अब आप बाकी को क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें समझ में तो आएगा किस प्रकार से करना है, और ये आसान तरीके से इजी हो जाएगा, इसमें कोई कठिनाई वाली समस्या है नहीं। ठीक है, इसमें पूछा ए यूनियन बी और उनका यूनियन डी के साथ में लेना। तो ए यूनियन हमारे पास पहले से है, तो ए यूनियन बी लिख लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये तो हो गया ए यूनियन बी। अब इसका यूनियन डी के साथ में लेना है। डी कौन सा, ये वाला एलिमेंट। तो इनमें जो कॉमन एलिमेंट है उनको तो छोड़ देंगे, और जो कॉमन एलिमेंट नहीं है उनको सभी को ऐड कर देंगे। तो ठीक है, 6 तक का एलिमेंट आगे कॉमन देखते हैं, 6 से आगे 7 8 9 10 है डी में, कॉमन एलिमेंट कोई है नहीं, तो डी के सारे एलिमेंट इसमें ऐड कर देंगे 7 8 9 और 10। ठीक है, हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं, इसमें दिया बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी यूनियन सी, तो पहले बी और सी का यूनियन निकालते हैं। ठीक है, तो बी और सी का यूनियन कैसे होगा, 3 4 5 6, 4 एलिमेंट तो इसके हो गए, 5 और 6 कॉमन एलिमेंट है, इनको ऐड नहीं करेंगे, 7 8 हो गया। तो उसको लिखेंगे 3 4 5 6। ठीक है, 6 तक ये हो गया, ये दोनों कॉमन एलिमेंट है। फिर 5 और 6 पहले आ चुके हैं, इनको ऐड नहीं करेंगे, 7 और 8 को ऐड करेंगे। इनको क्यों नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि सेट के अंदर 2 एलिमेंट, एक तरह के 2 एलिमेंट नहीं है, सेम एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते, सिर्फ इनमें कॉमन होता है उसी को लेते हैं और उसको एक ही बार लेते हैं। 7
8 हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया बी यूनियन सी हो गया, बी यूनियन सी निकाल लिया। अब आती है डी का यूनियन निकालना, इसी के साथ में यूनियन डी का। तो जो एलिमेंट इसमें और डी में कॉमन है उनको छोड़ देंगे, बाकी कोई एलिमेंट को इसमें ऐड कर लेंगे। तो 7 और 8 इन दोनों में कॉमन है, 7 और 8। ठीक है, बचे कौन सी 9 और 10, 9 और 10 शेष लगे तो हम इनको ऐड कर लेंगे 9 और 10, तो ये इनका सेट निकल गया। ठीक है, नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं 5th क्वेश्चन में दिया हुआ कि क्वेश्चन नंबर जो एक में भी जो भी पार्ट दिए हैं उनका मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 में यूनियन निकाला था, अब उन्हीं का मैं सर्वनिष्ठ निकाला था, इंटरसेक्शन निकालना है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ निकालना, ये थोड़ा टिपिकल नाम है। इंटरसेक्शन आसानी से होगा। इंटरसेक्शन को हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं, उल्टे यू की तरह निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन पता है किस प्रकार से निकालते हैं, मैंने बताया था आपको बेसिक्स में। इंटरसेक्शन उस तरह से निकालते हैं कि इनमें जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ हम उसको ऐड करते हैं, बाकी को ऐड नहीं करते। उसमें कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखते थे, बाकी सारे एलिमेंट ऐड करते थे यूनियन में। लेकिन इंटरसेक्शन में सिर्फ जो दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ उन्हीं को लिखा जाता है। तो किस प्रकार से, इसमें कॉमन एलिमेंट 1 है। ठीक है, आ गया 3 इसमें भी है, ये भी आ गया। ठीक है, और एलिमेंट कॉमन कोई है नहीं, तो 1 और 3 या 2 ही एलिमेंट इसमें आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 की, AEIOU। ठीक है, और ABC, तो इन दोनों में कॉमन कौन से देखते हैं, A है तो A तो आ गया। ठीक है, E नहीं है, IOU तो ये भी एलिमेंट नहीं है, और BC ये भी नहीं है। तो इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है आग से एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, पहले इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो रोस्टर रूप में हमें क्वेश्चन फर्स्ट में क्या था, किस प्रकार से लिखा था, 3, 6, 9 और 12, इस प्रकार से इसका निकाला था। ठीक है, अब आता है इसमें लिखा 6 से कम की प्राकृत संख्या दी हुई है, लिखनी है। तो 6 से कम की प्राकृत संख्या कौन सी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। लेकिन यहाँ पे 6 से कम है तो 6 को ऐड नहीं करना, तो 6 इसमें नहीं आएगा। ये इसका सेकंड सेट बन गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन किस प्रकार से निकालेंगे, जो भी इन दोनों में कॉमन है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। इसके बाद 4, 5 इसमें नहीं है, आगे के एलिमेंट इसमें भी नहीं है। तो कॉमन क्या है इसमें, सिर्फ 3। तो ए इंटरसेक्शन बी किस प्रकार से आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा, इसमें सिर्फ 3। ठीक है, 5th क्वेश्चन के हमने 3 पार्ट कर लिए। अब आता है 4th और 5th पार्ट की बात करते हैं। ये इसके लास्ट पार्ट है, 5th क्वेश्चन के बाद कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन में जिसके ये सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर रूप बनाए थे, उसी प्रकार यहाँ पे भी इसके रोस्टर रूप बनाते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या किस प्रकार से आएगा, ये इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 से 6 के, लेकिन 1 को ऐड नहीं करना। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक के एलिमेंट इसके अंतर्गत आ गए, लेकिन यहाँ पे 1 को ऐड नहीं करना। ठीक है, और यहाँ पे 6 को ऐड करना है, तो 6 इसमें आ गया। अब बात करते हैं इसकी, इसमें यहाँ पे 6 को ऐड नहीं करना, और इसके बाद 6 से लेकर 10 तक के एलिमेंट है। तो 7, 8, 9 और 10, यहाँ पे 10 को भी ऐड नहीं करना हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों का कॉमन निकालते हैं, कॉमन कौन सा है। तो इसमें देखने पर कॉमन हमें पता चल रहा है कि 6 है, इसमें भी 6 है, लेकिन यहाँ पे 6 आ नहीं रहा, 6 से आगे की संख्या आ रही है, 6 कॉमन नहीं आ रहा, तो 6 भी कॉमन नहीं आएगा। और इसके बाद में ऐसा कोई भी एलिमेंट है जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है 6 के अलावा जो कॉमन आ रहा हो। तो यहाँ पे 6 को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 6 में यहाँ पे इक्वल का साइन है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। 6 इस सेट में है, लेकिन इस सेट में 6 नहीं है, 6 से जस्ट आगे वाली संख्या है। नंबर लाइन में जो एलिमेंट होते हैं वो 6 से जस्ट आगे वाले एलिमेंट है। ये वाला 6 इसमें ऐड नहीं है, लेकिन ये वाला है। तो ठीक है, इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालें। कॉमन पार्ट कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अलावा कोई एलिमेंट है, तो 6 को क्यों नहीं लेंगे, ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि इसके साथ में यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। तो ये तो 6 इसमें ऐड है, लेकिन ये 6 इस सेट के अंतर्गत नहीं है। तो इन दोनों में कोई पार्ट कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, जहाँ पे कुछ नहीं आता उसको 5 बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं 5th वाला पार्ट, 1, 2, 3 और 5 यहाँ पे क्या है, एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये तो कोई नहीं है, और इनमें कॉमन क्या है, इनमें तो कॉमन है, इसमें कोई नहीं, इसका भी सबसेट निकाल दो, 5 एक सबसेट आता है यहाँ पे, लेकिन इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ 5 है, खाली सबसेट। इसका भी सबसेट निकाल दो, सबसेट एक 5 आता है। तो ऐसा इसमें 0 एलिमेंट वाला ये एलिमेंट आएगा, 1, 2, 3 ले नहीं सकते क्योंकि इसमें नहीं है, लेकिन इसमें 5 है, अर्थात एम्प्टी सेट है, और इसमें भी 5 एम्प्टी सेट होता है, क्योंकि इसका हर सेट का 5 और स्वयं एक सबसेट होता ही है, तो इसमें 5 भी है। तो यहाँ इसमें ऐसा मान लें कि इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।